We welcome you all once again to our online service. एक और बार आप सभी को हमारे ऑनलाइन सेवकाई में स्वागत करते हैं। And we are starting a new series today titled Our First Divine Calling and Anointing. हमारी नई सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं फर्स्ट डिवाइन अपनी पहली बुलाहट और अपनी आत्मिक अभिषेक के बारे में। We have been talking in the past few weeks about the gifts, the spiritual gifts of God. पिछले कुछ हफ्तों से हम जो आत्मिक तोहफों के बारे में बात कर रहे थे, And we've been talking about losing your divine gifts and losing your divine calling. और उसमें जो है हम अपने आत्मिक बुलावट और आत्मिक तोहफों के खोने के बारे में, या किस प्रकार हम उसे खो देते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। And the first thing we understood was that everyone has the calling from Jesus Christ to come to Him. और हमने ये पढ़ा और ये समझ में आया कि हर एक व्यक्ति को एक दिव्य बुलावट है और एक दिव्य एक अभिषेक है जो परमेश्वर के द्वारा आता है। And not only is there a calling from the Lord, but there is a gift from God, which is the gift of salvation. और केवल एक बुलाहट नहीं है, परंतु एक तोहफा है जो परमेश्वर से हमें मिलता है, जो उद्धार का एक तोहफा है। Now, both this calling to salvation and the gift of salvation can never be taken away from us. देखिए, ये जो तोहफा, जो मोक्ष का तोहफा है, और ये जो बुलावट का जो तोहफा है, ये हमसे कभी छीना नहीं जा सकता या कभी लिया नहीं जा सकता। In other words, we will always be invited until the last breath on earth to come to Jesus Christ. देखिए, हमारे आखिरी सांस तक यीशु मसीह के ओर हमें बुलाया जाएगा, यीशु मसीह के ओर हमें आमंत्रित किया जाएगा। And we will be given the opportunity to repent and be forgiven of our sins till the last breath. देखिए, हमें ये मौका हमारे जीवन के आखिरी सांस तक दिया जाएगा कि हमारा मन फिराकर हम मसीह के पास आए और यीशु मसीह को जो है जान पाए। So God wants to make sure that we understand that we are always called by Christ to follow Him. देखिए, परमेश्वर ये चाहता है कि हम ये समझ पाए कि हम हमेशा के लिए मसीह के लिए बुलाए गए हैं, and that we will always be forgiven from our sins if we repent. और जो है हमेशा हम अपने पापों से हमें क्षमा मिलेगी अगर हम परमेश्वर मसीह के पास आकर हमारे गुनाह को कबूल करें और हम पश्चाताप करें। So the calling is always there for you to come to Christ. देखिए, वो जो बुलाहट है वो हमेशा के लिए है कि हम मसीह के पास लौट कर आए। Now, it is never too late until it is too late. देखिए, ये कभी देरी नहीं है, ये कभी देरी नहीं हुई है। So, and it is never too late to repent and change your ways until it is actually too late to do that. देखिए, ये कभी देरी नहीं होगी कि आप मन फिराकर मसीह के पास आए। हकीकत में जो है देर होने से पहले ये कभी देरी नहीं होगी कि आप मसीह को जाने और अपने मन फिराकर मसीह के पास आए। We understood that there is a time and a season for everything under the heavens. देखिए, ये चीज हमें समझ में आई कि स्वर्ग के नीचे जो है हर एक चीजों के लिए एक ऋतु रहता है, एक समय होता है। So there is a divine timing. एक दिव्य समय है। There is a divine purpose. एक दिव्य उद्देश्य है। And there is divine strength. और एक दिव्य ताकत है। We went deep into this topic in the past few weeks, so I encourage you to go back on the website and look for these teachings, and there will be a great benefit to you. पिछले हफ्तों में हमने ये विषय के बारे में गहराई में हमने पढ़ाई की है, तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे वेबसाइट में जाइए और इस पढ़ाई को, इस प्रचार को सुनिए ताकि आपको इस विषय के बारे में और जानकारी मिले। And now we are going to a new series of teachings. एक नई विषय की ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। And these teachings
are more focusing on those who have already accepted Jesus Christ. और ये जो शिक्षण है, ये जो विषय है, उन लोगों के लिए ज्यादा आकर्षित है जो मसीह को अपने खुदा होकर स्वीकार किए हैं। We're talking about a divine calling and divine anointing. हम जो है एक दिव्य बुलाहट और एक दिव्य अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। Now, what do we mean by the word anointing? Anointing या फिर उसके बारे में हम अभिषेक के बारे में, एक दिव्य अभिषेक के बारे में हम क्या समझते हैं? Unless you have been reading the Word of God, you will not understand what anointing actually means. देखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ रहे हो तो आपको जो है ये अभिषेक के बारे में उसका हकीकत मतलब आपको शायद समझ में नहीं आएगा। In the natural, anointing basically means to put oil on someone's head. देखिए, साधारण तौर पर अभिषेक का मतलब यह है कि किसी के सिर पर तेल डालकर अभिषेक करना। And this is done in natural, for example, by shepherds, that they always anoint the head of the sheep. देखिए, ये जो है चरवाहे जो है अपने भेड़ बकरों के सिर पर जो है तेल डालकर जो है उन्हें वो अभिषेक करते हैं, या उनके सिर पर तेल डालकर जो है वो उन्हें आशीष करते हैं। Now, this anointing on the sheep is done to protect them from insects. ये जो अभिषेक जो भेड़ बकरियों पे किया जाता है, चरवाहा इसीलिए करता है ताकि इन्हें जो है जो कीड़े मकोड़े से जो है उन्हें बचा सके। Because these insects can lay eggs inside the head of the sheep and cause them a lot of trouble. क्योंकि जो है ये जो कीड़े मकोड़े जो हैं ये जो है ये भेड़ बकरियों के बार पर जो है वो उनके जो है उनके घर बसा सकते हैं और उन्हें बहुत परेशानी जो है वहां पर हो सकती है। So to avoid the sheep from having a lot of stress, a lot of trouble and problems with insects, they are anointed with oil. देखिए, ताकि ये भेड़ बकरियों को कोई तकलीफ इन जो है इन कीड़े मकोड़ों से ना हो, इसीलिए जो है इन्हें तेल से जो है चरवाहा जो है इन्हें तेल से अभिषेक करता है, तेल से इन्हें सुरक्षा देने की कोशिश करता है। Now, in the Bible, the oil represents the Holy Spirit. देखिए, पवित्र पुस्तक में या पवित्र बाइबल में तेल मतलब जो है वो पवित्र आत्मा को जो है दर्शाता है। Whenever you read in the Bible oil, it will normally have to do with the Holy Spirit. जब भी आप पवित्र पुस्तक में तेल के बारे में पढ़ाई करें तो जो है वो पवित्र आत्मा के साथ जो है हम उसे जोड़ सकते हैं। And so the anointing in the Bible is talking about the power of the Holy Spirit. जो तेल के बारे में जो पवित्र पुस्तक में हम पढ़ते हैं वो जो है पवित्र आत्मा की ताकत के बारे में हमें बताता है। It's talking about the protection of the Holy Spirit. जो है पवित्र आत्मा के सुरक्षा के बारे में जो है उसके बारे में वो बात कर रहा है। So many people, they talk, well, I felt the anointing during the service, or I felt the anointing during prayer. देखिए, अनेक लोग ये कहते हैं कि वो पास्टर जी या ये व्यक्ति जो है बात करते हैं, मैंने वो अभिषेक, मैंने वो आशीष जो है प्रार्थना में और आज की मीटिंग में मैंने वो देखा या मैंने वो अनुभव किया कर लोग कहते हैं। All that simply means that you felt the power of the Holy Spirit working at that moment. और जो है वो इसका इतना ही मतलब है कि पवित्र आत्मा का जो कार्य वो समय पर उस जगह पर जो है कार्य करते हुए आपने देखा। So anointing is something from the Holy Spirit. देखिए, अभिषेक जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। And I want to make sure we talk about this because there seems to be a lot of confusion regarding what the anointing is and who has it and who doesn't have it. देखिए, ये विषय के बारे में मैं बात करना ये इसीलिए चाहता हूं कि ये जो विषय जो है थोड़ा संदेह इस विषय में है लोगों को कि किसको आशीष अभिषेक है, किसको नहीं है और क्या होता है। Now, first of all, if you have received Jesus Christ, you are automatically anointed. देखिए, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है तो आप जो है आप जो है ऑटोमेटिकली जो है आप आशीष पाए हो। And now you are not only anointed, you automatically, the moment you accept Jesus Christ, you have a calling.
और जैसे ही आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, आपके जीवन में एक बुलावट आता है। There is a first divine calling and a first divine anointing. सबसे पहला एक बुलावट होता है और सबसे पहला एक दिव्य जो है अभिषेक आपके जीवन में आता है। Now, many people have forgotten this first calling and this first anointing and are running after preachers and prophets and all these things happening in the Christian church and forgetting about their first calling. और जो है अनेक लोग जो है ये पहले बुलावट को भूल कर, पहली बुलावट को नजरअंदाज करते हुए जो है अपने जो है अनेक देव परमेश्वर के दासों के पीछे या दूसरी अनेक चीजों पर जो है अपनी दौड़ लगा बैठे हैं। Now, when I say the word calling means a mission that is given to us. देखिए, ये बुलावट के बारे में जब मैं बात करता हूं, उसका मतलब ये है कि एक मिशन, एक उद्देश्य जो हमें दिया गया है। So God has called us to do a certain kind of work. देखिए, परमेश्वर ने हमें एक प्रत्येक कार्य करने के लिए, एक उद्देश्य के द्वारा मसीह ने हमें बुलाया है। And for that work, He has given us the particular anointing. और वो कार्य के लिए जो है परमेश्वर ने हमें एक खास आशीष, एक अभिषेक परमेश्वर ने हमें दिया है। And that calling is not to go into the whole world and change people's lives. और वो उद्देश्य जो है दुनिया के चारों कोने में जाकर लोगों की जिंदगी बदलना नहीं है। That comes later on. और वो उसके बाद आता है। The first calling you have is to change your own life. और सबसे पहला बुलावट हमें ये आता है कि हम अपने खुद की जिंदगी को बदले। Is to walk in the righteousness of Jesus Christ. ये कि परमेश्वर के सच्चाई में हम चले। In other words, you are not gifted or anointed by God to try to change people around you. कि आप जो है आपके अगल बगल में जो लोग हैं उन्हें बदलने के लिए जो है आपको वो उद्देश्य, आपको वो आशीष नहीं दिया गया है। You are called and you are anointed to transform your own life first. सबसे पहला हमें बुलाया और आशीष इसीलिए किया गया है कि हम अपनी खुद की जिंदगी को पहला बदले। This is the great work of salvation. और ये है मोक्ष का सबसे बड़ा कार्य। Because He calls us to be saved. क्योंकि मसीह हमें जो है उद्धार के लिए बुलाता है। He equips us or anoints us to walk in that salvation. और जो है हमें परमेश्वर जो है वो मोक्ष की मार्ग में चलने के लिए हमें मदद करता है। हमें जो भी जरूरत सामग्री है वो सब देकर जो है वो हमें मदद कर आगे ले चलता है। And then He gives us work to do which is perfect according to that salvation. और वो मोक्ष के बदले या वो मोक्ष के साथ ही साथ जो कार्य उसके पीछे करना है वो करने का बल परमेश्वर हमें देता है। So we have a divine calling. हमें जो है एक दिव्य बुलावट है। We have a divine anointing or power. एक दिव्य अधिकार हमारे ऊपर है, ये एक दिव्य आशीष हमारे ऊपर है। And we have a divine work to do. और एक दिव्य उद्देश्य हमें करने के लिए है। The first calling is to come to Jesus Christ. सबसे पहला बुलावट ये है कि हम यीशु मसीह की ओर आए। And that is something that even God does for us. और ये कुछ ऐसा चीज है जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। In the Bible it says that God will have mercy on whom He decides to have mercy. देखिए, पवित्र वचन ये कहता है कि परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर उन पर करुणा करेगा जिन्हें परमेश्वर चाहते हैं कि वो करुणा करे। And that means that God will touch the lives of those He decides to touch the lives of. और जो है परमेश्वर उनकी जीवनों को छुएगा जो परमेश्वर सोचते हैं या वो चाहते हैं, उनके जीवनों को परमेश्वर छुएगा। Now, that means that when He touches your life, you will have a desire for God. जब वो आपकी जिंदगी को छुएगा तब आपको जो है परमेश्वर की ओर के लिए एक चाहत, एक इच्छा उसके ऊपर आएगी। When God has mercy on you, that is when you realize how far you are from God. जब परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में आती है तब आपको ये समझ में आता है कि आप परमेश्वर से कितने दूर हो। And this is very important to understand because unless
He has mercy on you, you will never feel the need for God in your life. देखिए, जब तक परमेश्वर की दया आपके जीवन में नहीं है, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगी कि परमेश्वर की जरूरत आपके जीवन में कितना तक है। That's why Jesus said, "You did not choose me, but I chose you." और इसीलिए यीशु मसीह ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। So the calling is from God. ये बुलावट जो है वो मसीह के द्वारा है। He has called you for you to know him. उन्होंने हमें बुलाया है ताकि हम मसीह को जान सके। And the same mentality of the calling has to be towards your future calling in the work in the ministry. और वही सेम जो हमारा इच्छा जो है, हमारा जो चाहत जो है, वो हमारे भविष्य के ऊपर भी होना जरूरी है। A desire to do something in ministry has to be born out of God's mercy upon you. देखिए, परमेश्वर की सेवकाई की ओर का जो भोज है, जो चाहत है, जो इच्छा है, वो परमेश्वर की दया जो हमारे ऊपर है, उसके द्वारा वो उत्पन्न होना चाहिए। It cannot be your own mind. वो हमारा खुद का दिमाग नहीं हो सकता। It has to be a mercy act of God upon our lives. वो परमेश्वर की दया का, करुणा का एक कार्य जो हमारे जीवन पर होना है। Now, with that calling, God will give the anointing for that position in ministry. वो बुलावट के साथ जो है, परमेश्वर एक अभिषेक के द्वारा जो है आपको वो सेवकाई में जो है वो खड़ा करेगा। And through that anointing, through that power, you will do the work God wants you to do. और वो अभिषेक के द्वारा, वो आशीष के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें काम सौंपा है, उस काम को, उस उद्देश्य को जो है हम पूरा करेंगे। So let us focus back to the basics of the calling and the anointing from God. हम दोबारा लौट कर आए और जो फंडामेंटल नींव जो चीज है बुलावट का और अभिषेक का, उसके बारे में हम बात करें। And we will go to 2 Corinthians chapter 1. दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसके पहले अध्याय में हम अपना ध्यान लगाएं। 2 Corinthians chapter 1 verse 21 and verse 22. पहला कुरिन्थी उसका 21वां अध्याय, पहला अध्याय का 21वां कलाम और 22वां कलाम हम जरा पढ़े। It says, "Now he which established us with you in Christ and has anointed us is God, who has also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts." 21वां वाक्य इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह के देह में मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारी अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। And verse 22, जिसने हम पर छपा भी कर दिया है और बनाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। Amen. Let me read another version, which is international version. It says, "Now the one who makes us, and you as well, secure in union with the Messiah and has anointed us is God, who has placed his seal on us and has given us the Spirit in our heart as a down payment." Amen. 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 So very clearly, God is saying he is the one that gives us the calling to be one with the Messiah. देखिए, बहुत ही सफाई से यहाँ पर यह कहा जाता है कि परमेश्वर है जिन्होंने हमें जो है वो बुलावट दिया है, वो अभिषेक दिया है, ताकि हम मसाया के साथ, यीशु मसीह के साथ जो है एक मेव हो जाए। So God is the one who gives the calling and the anointing. परमेश्वर है जो हमें बुलावट देते हैं, जो हमें अभिषेक करते हैं। And as a sign, he gives us the Holy Spirit. और वो चिन्ह के रूप पर जो है हमें वो पवित्र आत्मा देता है। And that Holy Spirit is given to us to do the work of God. और पवित्र आत्मा जो हमें वो देता है, वो हमें परमेश्वर के कार्य करने के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए जो है वो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है। And the first work we have to do is to transform our lives to be that as the life of Jesus Christ. और जो सबसे पहला
काम जो वो हमें ये देता है कि हमारा जिंदगी जो है परमेश्वर के जिंदगी के साथ जो है हमारी जिंदगी को हम अपने आप को पहला बदल सके। So he not only calls us, but he empowers us to walk correctly. वो हमें केवल बुलाता नहीं है, परंतु हमें वो जो है वो बल और सामर्थ्य देता है कि हम जो है सही मार्ग पर चले। So let's go to 1 Peter chapter 2. पहली पत्रोस के पत्र में उसके दूसरे अध्याय में हम जरा ध्यान लगाएं। 1 Peter chapter 2, verse 24. Amen. It's talking here about Jesus. यहां पर यीशु मसीह के बारे में बात किया जा रहा है। It says he who is, let me see, let me read the International Standard Version, which is easier. It says he himself, they're talking about Jesus, he himself bore our sins in his body on the tree, means on the cross, so that we might die to those sins and live righteously. By his wounds you have been healed. Amen. 24वां कलाम हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा गए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हैं। So we have to understand, before Jesus Christ went to the cross, we were living in our sickness, which is sin. देखिए, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले जो है हमें ये चीज समझना है कि हम जो है पाप के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। That sickness it talks about here, from which we have been healed, the wounds from which we have been healed, is the consequences of sin in our life. देखिए, वो जो घाव है, जो घाव और तकलीफ जो हम अनुभव करते हैं हमारे जीवन से, वो जो है वो गलत परिणाम है जो हम पाप के अंदर जीने के कारण जो तकलीफ हमें हुई है, वो घाव और तकलीफ के द्वारा दिखाई देता है। So Jesus Christ took all those sins upon himself so that we now no longer are affected by any sin. देखिए, यीशु मसीह ने वो सारे पाप को उसके ऊपर बोझ लिया ताकि हम पर अभी और कोई पाप ना रहे। So now we are free from all kind of sin. और अभी हम जो है सभी पापों से जो है आजाद है, मुक्त है। That means now we can live righteously, which means to live blameless before God. और अभी हम जो है अभी हम जो है परमेश्वर के सामने जो है बिना गलती के, बिना कोई दाग धब्बे के साथ जो है एक धार्मिक जिंदगी मसीह के सामने हम जी सकते हैं। To be righteous simply means to be without any blame in front of God. देखिए, धार्मिक का मतलब यह होता है कि कोई दाग नहीं, कोई धब्बे के बिना जो है परमेश्वर के सामने जीना। So Christ did the work for us so that we could live a holy life. देखिए, मसीह ने हमारे लिए वो काम किया ताकि हम जो है वो पवित्र जीवन जी सके। And he calls us to come and live that perfect life, because now it is possible. और वो हमें बुलाता है वो जो दिव्य जीवन जीने के लिए, क्योंकि अभी वो हमारे लिए सिद्ध है। That's the first calling we have from God. और वो सबसे पहला बुलावट है जो हमारे लिए है। And now we will see that he has given us the anointing, the power, or the tools needed to walk in that righteousness. और हम भाई वो देखते हैं कि वो जो है हमें वो बल देता है, वो सारी चीजों से हमें वो आशीष देता है जो हमें जो है वो धार्मिक मार्ग में चलने के लिए जरूरत है, उस सब के साथ जो है वो हमें अनुग्रह करता है। And that is in Galatians chapter 5. और वो जो है गलातियों की पत्री 5वें अध्याय में लिखा है। If you want to read in your own time, read from verse 19 to verse 24. 19वें वचन से 24वें वचन तक जो है उसके बारे में जो है वहां पर उल्लेख किया गया है।
If you read that in your own time, you will see that the first few verses, 19, 20, 21, talks about all the evil things that we used to do. आप जब पढ़ोगे तो 19, 20 और 21 जो है वो सारे दुष्ट कामों के बारे में वहां पे वर्णन किया है जो हम किया करते थे. And if you still continue doing these things, you will not enter heaven. और अगर आप वो चीजों को बार बार दोहराते रहोगे तो हम स्वर्ग राज्य में कभी पहुंच नहीं पाएंगे. Doesn't matter if you call yourself a Christian, if you pray every day, if you do miracles and signs and wonders in the name of Jesus. If you're still doing these things in this list, you will not enter heaven. चाहे आप कितने भी बड़े पासवान हो, कितने भी बड़े चमत्कार और चिन्ह करते हो, बड़े बड़े काम करते हो, परंतु अगर वो चीजें जो गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के 19, 20 और 21 में लिखा है, वो चीजें अगर आपके जीवन में हैं, तो आप स्वर्ग राज्य में कभी अवकाश नहीं पा पाओगे. I don't want to read this now. I want you to go to the Bible and read them for yourself. मैं अभी ये पढ़ना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि आप पवित्र वचन खोले, इस अध्याय में जाए और ये वचन को आप अपने समय पर पढ़ें. So go and read Galatians chapter 5 verse 19 to verse 21. गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के 19 से लेकर 21वें कलाम तक आपके समय पर अब जरूर पढ़िएगा. And if you're doing any one of these things, you are completely disqualified to enter heaven if you die tonight. अगर आप इसमें से कोई भी चीज करते हो तो आप जो है पवित्र स्वर्ग राज्य से जो है हमें जो है दरख्वास्त, आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा. Now let's look at the fruits of the equipment God has given us to walk correctly. देखिए जो वो फल के बारे में देखिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो सही मार्ग पर जो चलते हैं उनके लिए जो परमेश्वर ने दिया, वो फल के बारे में हम जरा देखें. These are in verse 22 to verse 24. 22 में से 24 में कलाम तक जो है ये लिखा है. It says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against such things. 22वां कलाम कहता है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सम्य है. इसमें से ऐसे ऐसे कामों से विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है. Let me read these again. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. एक और बार पढ़ना चाहता हूं. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सम्य है. ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं. And then verse 24 says, now those who belong to the Messiah Jesus have crucified their flesh with its passions and desires. और जो मसीह यीशु में है, उन्होंने शरीर यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है. So in other words, the work of the cross now equips you to do the work of God. परमेश्वर की सूली का जो काम है, परमेश्वर के काम करने के लिए जो है हमें मदद करता है. So these fruits are not only fruits that you give to the Holy Spirit, but it is the anointing that falls upon you. देखिए ये जो फल जो है ये केवल ये जो भी फल हम देते हैं वो केवल मसीह के वो आशीष जो है परमेश्वर हमारे ऊपर वो बरसाता है. In other words, the love you give, you can give because it is given to you by the Holy Spirit. जो प्रेम हम देते हैं वो प्रेम जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर परमेश्वर देता है. So all these fruits is the anointing. और ये सभी फल जो है वो आशीष है, वो एक अनुग्रह है. The anointing for your life to show love. ये जो अनुग्रह है, जो अभिषेक है, वो आपके जीवन पर है, वो आपको प्रेम दिखाने के लिए, करुणा दिखाने के लिए. So that you show love to others where you cannot show love. जहां पर आप प्रेम दिखा सकते हो, जहां पर कि आप प्रेम दिखाओ जहां पर आप प्रेम ना दिखा पाओ.
so that you show joy when there's a time of sadness, when everything around you is sad. क्योंकि आप जो है, अगर आपके अगल बगल में पूरा मुसीबत का समय भी क्यों ना हो, परंतु आप खुशी से लोगों को खुशी लोगों को दिखाए। Through this anointing, you will show peace in the minds of people who have storms in their mind. और जो है ये अभिषेक के द्वारा जो है आप शांति बुलाओगे, शांति को दिखाओगे, जो लोग जो है तकलीफ के साथ या फिर बहुत मुसीबत के साथ चल रहे हैं। And through this anointing, you will show kindness to those who have been unkind to you. और जो है ये अभिषेक के द्वारा जो है आप लोगों को जो है दया दिखाओगे, जो लोग आपके विरोध या फिर आपको दया ना दिखा पाए। In the same way, you will use this anointing to show goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. और जो है इसके द्वारा जो है आप नम्रता और सम्य और विश्वास, इन चीजों को भी जो है लोगों को और दिखाओगे। So this is the true calling and the true anointing of every single person who has come to Jesus Christ. ये सही बुलावट है, सही अभिषेक है जो हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आता है। So stop following all these other gifts and anointing that have to do with supernatural power, because the greatest supernatural work in your life are these gifts. सबसे श्रेष्ठ जो कार्य जो आपके जीवन में जो होना है और जो तोहफे जो मसीह के द्वारा आपको मिलने हैं, वो ये चीजें हैं जो यहाँ पर हमने पढ़कर सुना। That's why we have to understand which is our first calling and which is our first anointing. और इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा पहला बुलावट क्या है, हमारा पहला अभिषेक क्या है। So God has called us. इस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, God has anointed us. परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। And now this is with a purpose. और ये एक उद्देश्य के द्वारा किया है। To do works that God wants us to do. और वो कार्य करने के लिए जो परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम वो कार्य करें। The first work is within our own lives. सबसे पहला काम जो है हमारे खुद के जीवन के अंदर है। To walk in righteousness. जो धार्मिकता के रास्ते पर हम चले। To change ourselves to be the way Christ did what he did. और जो है अपने आप को जो है मसीह ने क्या किया, जो किया उसके अनुसार अपने कार्य को करने के लिए। I'm not talking about the supernatural miracles, I'm talking about the perfect life without sin that Jesus Christ lived. और जो है एक बहुत ही उम्दा जीवन जीने के लिए जो यीशु मसीह ने जिया। Now I'm ending with this next verse, Ephesians chapter 2. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में हम जरा ध्यान जब देते हैं। Ephesians chapter 2 verse 8 to verse 10. 8वें अध्याय से 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, it says, "For by such grace you have been saved through faith. This does not come from you. It is a gift of God and not the result of actions, to put a stop to all boasting." That's verse 8 and 9. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यही तुम्हारे और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Verse 9. और ना कर्मों के कारण ऐसे ना हो कि कोई घमंड करे। So very clearly God is saying he has started the work in us, and it is his power that works in us to do the work of God. परमेश्वर बहुत ही सफाई से यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो भी उद्धार का जो काम है ये परमेश्वर के द्वारा है, परमेश्वर का दान है, ना कि हमारा कोई कर्म के कारण है, ताकि हम घमंड ना करें। In other words, the change and transformation in your life, it is the work of God in you. देखिए, जो भी बदलावट हमारे जीवन में है वो परमेश्वर का कार्य है अपने जीवन पर। So the anointing inside of you is not for you to do what you want, it's to do what God wants you to do. इसीलिए जो अभिषेक हमारे जीवन पर है वो हमें जो करना है उसके लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर को जो हमारे द्वारा करना है उसके लिए वो अभिषेक है। And verse 10, "For we are God's masterpiece, created in the Messiah Jesus to perform good actions that God prepared long ago to be our way of life." 10वां वाक्य हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं
और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजाए गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। So God has prepared works for us to do before the creation of time. देखिए, परमेश्वर ने जो है संसार के या समय के पहले ही हमारे लिए जो काम है वो जो है वो पूरा किया है। So God calls us, परमेश्वर हमें बुलाता है, God equips us, परमेश्वर हमें सिद्ध करता है या हमें उसकी जरूरत की सारी चीजें देता है, and gives us the work to do that is according to that equipment and calling. और जो है हमें वो काम देता है कि वो काम जो है हमारे बुलावट के अनुसार का जो काम है उसे पूरा करने के लिए हमें वो बुला देता है। So God calls us to come to Christ. परमेश्वर हमें जो है मसीह की और जो है हमें वो बुलाता है। He gives us the Holy Spirit with all these fruits. और जो है हमें पवित्र आत्मा देता है ये सारे जो है फल के साथ। And He gives us the work which is to live a righteous life. और जो है हमें वो कार्य देता है कि हम जो है वो धार्मिक जीवन जो है हम जिए। Until you don't understand this first calling, you cannot grow in your spiritual walk. देखिए, ये बुलावट को ना समझकर जो है हम अपने आत्मिक जीवन में चल नहीं पाएंगे। Because I've seen many people who run after the spiritual growth, but they've not had this good foundation, and they continually, every time, fail over and over again. ये आत्मिक नींव ना होने के कारण जो है बार बार जो है वो इस चीज पर जो है लोग असफल होते हैं। Now, we will see later on in the coming weeks how the great heroes of the Bible had a huge, heavy anointing on them. देखिए, हम अगले हफ्ते में ये देखेंगे कि पवित्र पुस्तक के जो बड़े महान सिद्ध लोग थे उनके ऊपर कितना बड़ा अभिषेक परमेश्वर का था। And many of them failed at these basic, simple fruits that God has given them. और अनेक लोग जो है ये सबसे साधारण जो आशीष है, जो फल है जो परमेश्वर ने कहा था, उस पर वो लोग हार गए। And because they lost they not only lost their calling, but lost their anointing. और जो है केवल वो उस चीज पे हारे, इसीलिए उन्होंने उनके बुलावट को ही नहीं परंतु उनके अभिषेक को भी उन्होंने खो दिया। In other words, not only did they lose the calling God had on their life to do ministry work, but they also lost the power of the Holy Spirit to do that work. देखिए, उन्होंने केवल वो जो अभिषेक जो उनके सेवकाई करने के लिए खो दिया वो ही नहीं परंतु पवित्र आत्मा का अभिषेक को भी उन्होंने उनके जीवन से खो दिया। Now, some people even, I believe, lost the gift of salvation. मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग जो है मोक्ष के भी तोहफों को खो दिए हैं। In other words, they went so far away from God that they ended up rejecting that gift of salvation through Jesus Christ or through their obedience to God. देखिए, परमेश्वर के द्वारा जो है बात को ना मानने का या डिसोबीडियंस के कारण जो है इतने दूर चले गए हैं कि मोक्ष का जो तोहफा जो परमेश्वर हमें देते हैं उससे भी लोग जो है बहुत दूर चले गए हैं। There is a phrase that is repeated in the Spider-Man movie. जो है एक कहावत इस प्रकार जो है जो स्पाइडरमैन मूवी में इस प्रकार कहा गया है, is saying with great power comes great responsibility. कि ज्यादा ताकत से जो है ज्यादा उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी हमारे ऊपर आता है। So with great anointing comes great responsibility and great accountability to God. देखिए, अधिक अभिषेक से ज्यादा उत्तरदायित्व या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो हमारे कंधे पर आता है और जो है अकाउंटेबिलिटी या फिर जो चीज का हिसाब देना वो भी उससे बड़ा होता है। So by this we need to understand that even in the Bible, God will forgive you when you make a mistake. पवित्र वचन में भी ये है कि आप एक गलती जब करते हो तो परमेश्वर आपको उस गलती से क्षमा करेगा, but there will be consequences to that mistake. परंतु जो है उस गलती के पीछे का जो परिणाम है वो आपको भुगतना पड़ेगा।
And the higher the anointing you have, the higher the consequence or punishment. जो कितना बड़ा गलती आप करोगे उतना ज्यादा उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। So be careful how much anointing and power of God and calling of God you desire, because the more you have, the more God will be strict with you. इसीलिए जो है कि इसीलिए आप जो चाहत करते हो ज्यादा अभिषेक का, उसके बारे में बहुत ही निश्चिंत रहिए, क्योंकि ज्यादा अभिषेक से जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हमारे जीवन में आता है। Because if you fail at these basic fruits, you will fail at the great anointing and the calling upon you. क्योंकि अगर हम ये नींव, साधारण ये बेसिक नींव की बातों पर अगर हम हार गए तो जो है हम उसके ऊपर बढ़ नहीं पाएंगे। So God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे इस वचनों से। And stay with us so that you grow in this knowledge and don't make the same mistakes these great heroes of God made in the Bible. और हमारे साथ जुड़कर रहे और हम वो गलती ना दोहराए जो पवित्र पुस्तक के बड़े दिग्गजों ने वो गलती को जो दोबारा दोहराया था। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। थैंक यू।